हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्ट्रो मैथमेटिक्स। जहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं हमारे आने वाले यूपीटीजीटी और एनवीएसटीजीटी के मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए। सो आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आने वाले कुछ ही समय में आपका एनवीएस एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि उसके जो करेक्शन डेट है वो आ चुका है। 1 से लेकर 7 तक की करेक्शन डेट है। अगर आपको कुछ भी गलती दिख रही है अपने फॉर्म में तो अभी जाके आप करेक्ट कर सकते हो, आपके पास अभी भी टाइम है। 7 तारीख उसकी लास्ट डेट है, तो 7 से पहले अगर आपके पास कोई भी करेक्शन है तो प्लीज़ उसे कर लीजिए, है ना। तो आने वाले कुछ ही समय में हमें एनवीएस की डेट तो अनाउंस हो ही जाएगी। सो हमें पता चल जाएगा एनवीएस कब होने वाला है। और यूपीटीजीटी जैसा कि सभी लोग सोच रहे थे अगस्त में हो गया, पर अगस्त तो निकल चुका है, सितंबर में भी कोई डेट नहीं आई है। तो यूपीटीजीटी के लिए तो यही है कि उसके जो सिलेक्शन कमेटी है वो उसका अभी पैनल सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो उसका जब सेलेक्ट हो जाएगा तभी यूपीटीजीटी की डेट आएगी। तो यूपीटीजीटी के लिए तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। पर हाँ, आने वाले कुछ टाइम में 20 से 25 दिन में आपको एनवीएस की डेट एग्जैक्टली पता चल जाएगी। तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कि हमारा एनवीएस का एग्जाम कब होने वाला है ना। सो उसी हिसाब से हमारी एग्जाम की तैयारी भी चल रही है और हमारा सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। हम रिवीजन भी करेंगे, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं अभी तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रैंडमली पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेके सॉल्व करता जा रहा हूँ। बट उसके बाद एक सीरीज लाएंगे जिसमें हम पूरा का पूरा पेपर एक ही क्लास में सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसे 3 घंटे के अंदर अंदर उसे सॉल्व करके पूरा वीडियो अपलोड किया जाए। सो आपको भी पता चल जाएगा क्वेश्चन पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो पिछले लेक्चर सीरीज के कंटिन्यूएशन में है। इससे पहले जो लेक्चर आया था वो आया था ट्रिग्नोमेट्री का, सिंपल प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, जिसपे मैंने बात करी थी और मैंने बोला था कि इसका एक और वीडियो आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया है 2 में। इसके बाद एक वीडियो आएगा आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से, और एक और वीडियो आएगा जिसमें हम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल देखेंगे, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आए ही जाते हैं सारे एग्जाम्स में, है ना। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लेने से पहले मैं चाहता हूँ सभी टीचर्स को जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि आपको टीचर की मेहनत दिख रही होती है, कई बार टीचर्स के साथ भी कई ऐसे एसोसिएट टीचर्स होते हैं, जूनियर टीचर्स होते हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं, पर वो सामने नहीं होते हैं, कैमरे के सामने नहीं होते हैं, तो आपको उनका पता नहीं चलता है ना। सो मैं सारे टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहता हूँ हमारे एस टू मैथमेटिक्स के परिवार की तरफ से। और मुझे भी जिन लोगों ने टीचर्स डे विश किया है ऑन माय व्हाट्सएप और मेरे पर्सनल उस पे अकाउंट पे किसी ने मैसेज किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, सो मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। सो आज जो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है यूपीटीजीटी से, है ना। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ पहले। हाँ ठीक है, तो नाउ वी कैन स्टार्ट। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यूपीटीजीटी। और एक्चुअल में क्या है, ये जो क्वेश्चंस हैं वो किसी बुक से मैं ले रहा हूँ। जिस बुक से मैं ले रहा हूँ उसमें लगभग हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन यूपीटीजीटी से है, और उसको लिखा गया है कि इट हैज़ बीन रिपीटेड इन 2019। सो ये मुझे काफ़ी टाइम बाद पता चला कि ये ऐसा हो रहा है, जनरल ट्रेंड है बुक में बना हुआ, पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन यूपीटीजीटी में आया हुआ हो। तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना। सो बट ये क्वेश्चन तो पर्टिकुलर आया है क्योंकि मैं वही क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो पिछले साल आ चुके हैं। मैंने क्वेश्चंस को चेक किया गया है कि कौन से क्वेश्चंस पहले आए हैं। तो अगर वो कोई बुक यूज़ कर रहा है, मैं आपको बुक का नाम बता दूंगा, अगर वो कोई बुक यूज़ कर रहा है तो उस पर 100% श्योर ऐसे मत हो जाना कि हाँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया ही है पिछले सालों में, है ना। तो मैं वही क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो क्वेश्चंस एक्चुअल में आए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी से हमने लिया है। यूपीटीजीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ था, साइन 75 माइनस साइन 15 अपॉन कॉस 75 प्लस कॉस 15, है ना। तो अगर आपको याद हो तो जो हमारे पास साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है, दैट इज नथिंग बट 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 एंड साइन ए माइनस बी अपॉन 2 ये होता है। और साथ ही साथ आपके पास कॉस ए प्लस कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 एंड कॉस अगेन कॉस ए माइनस बी बाई 2, है ना। सो ये फॉर्मूला हमारे पास है और इसी फॉर्मूले को हम इसमें पुट करेंगे और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आप पुट कर सकते हो 75, और बी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो 15 लिख सकते हो, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ऊपर आपको जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें क्या मिल जाएगा, 2 कॉस ऑफ 75 प्लस 15 बाई 2, और आपको साथ ही साथ क्या मिलेगा, साइन
75 माइनस 15/2, ठीक है। नीचे आपको डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 2 cos ऑफ 75 प्लस 15/2 एंड मल्टीप्लाइड बाय cos 75 माइनस 15/2, ठीक है। सो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 75 प्लस cos 75 प्लस 15/2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा आपके पास क्या, साइन। अब ये 75 माइनस 15 विल बी हाउ मच, 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 30, है ना। तो साइन 30 अपॉन cos 30 आपके पास आंसर आ गया, दैट इज नथिंग बट tan 30। और tan 30 की आपको वैल्यू मालूम है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है, 1/√3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1/√3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल था, और अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर ये मालूम है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो वापस से कैसा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको वैल्यूज याद है तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। जैसे मुझे ये मालूम है कितना होता है, √5 माइनस 1/4 होता है ना। तो कुछ जो एंगल्स हैं जैसे कि हमने याद किए हमारे 0, 30, 45, 60, 90, इसके अलावा भी आप 36 है, 72 है, 18 है, 54 है, इनके वैल्यूज भी आप याद कर सकते हो। तो आपको पेपर में सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हो, है ना। अगर किसी को नहीं आता है तो मैं इसको सॉल्व करके भी बता देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो अगर आपको ध्यान से देखें, अगर मैं इसको थीटा अज्यूम कर लूँ, थीटा इज 18 डिग्री, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इफ आई मल्टीप्लाई दिस थीटा बाय 5, सो दिस विल बी हाउ मच, 90 डिग्री, है ना। तो 5 थीटा इज हाउ मच, 90 डिग्री। अब ये जो 5 थीटा है इसको हाउ आई कैन ब्रेक 2 थीटा एंड प्लस 3 थीटा, आई कैन ब्रेक इट लाइक दिस, ठीक। दिस इज इक्वल टू 90, और 2 थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सॉरी 3 थीटा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दोनों साइड में साइन ले लेता हूँ। एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए, साइन 18 की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास अल्टीमेटली आखिरी में साइन थीटा बचे। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा। अब ये 90 डिग्री, इट इज 90। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसको मैं क्या लिख ले रहा हूँ, cos 3 थीटा, और इस साइड क्या हो गया, sin 2 थीटा। अब ये जो हमारे पास sin 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, ठीक है। और ऐसे ही जो cos 3 थीटा होता है उसका क्या वैल्यू होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये हमारे पास sin 2 थीटा और cos 3 थीटा की वैल्यूज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देख सकते हो कि दोनों साइड cos 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 कॉमन है, और ये जो 2 sin थीटा है इसको मैं अगर उस साइड ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ 4 cos स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या कर दिया, cos कैंसिल आउट कर दिया है ना, इसलिए क्यूब था तो यहाँ पे मैंने 2 लिख रहा हूँ। फिर माइनस 2 sin थीटा एंड माइनस 3, ठीक है। अभी ये सही हो गया, ठीक। अब देखो पूरी इक्वेशन, ये cos स्क्वायर है, यहाँ साइन है, और यहाँ कुछ नहीं है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी टर्म है वो क्या हो, साइन की हो, तभी मैं साइन 18 का वैल्यू निकाल सकता हूँ। सो व्हाट आई कैन राइट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ, है ना। cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर सॉरी साइन थीटा माइनस 3। 4 माइनस 3 विल बी माइनस 1, सॉरी 1, इट विल बी 1। और क्या है, ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे माइनस है, तो मैं पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब जो मेरे पास पहला टर्म बचेगा, पहला टर्म विल बी 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का हो जाएगा बिकॉज इट वाज अर्लियर इट वाज ऑफ माइनस। नाउ इफ आई मल्टीप्लाइज दिस होल इक्वेशन बाय माइनस देन इट विल बिकम प्लस। दिस वाज आल्सो माइनस, है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नाउ दिस बिकम्स प्लस 2 साइन थीटा एंड 4 माइनस 3 वाज 1, और साइन क्या करना है, चेंज कर देना है, तो इट विल बिकम -1, देन इट इज नाउ 0, ठीक है। नाउ यू कैन सी यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा के फॉर्म में आपको क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालना हमें पता है ना। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। ये फॉर्मूला हमें पता है, और अगर जिसको नहीं पता है वो यहाँ देख लो, नहीं देखना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हो कि ये फॉर्मूला क्या है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस या रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक।
अब इसको कंपेयर करोगे यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करोगे तो आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। और इससे मुझे साइन थीटा, बिकॉज मैंने आपसे क्या बोला था, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म्स में मिल गई है, साइन थीटा के टर्म्स में आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है ना। तो साइन थीटा मुझे यहाँ से मिल जाएगा कितना, माइनस बी यानी -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4, सॉरी 4 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, -4ac, 4 यहाँ पे ऑलरेडी a की वैल्यू 4 है, -1 है तो -4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +16 और 2 टाइम्स a कितना है 4 है। ठीक, इसको आप सॉल्व करोगे तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको मैं लिख लेता हूँ 2√5 है ना, बिकॉज 4 + 16 विल बी 20 और दिस यू कैन राइट इट एज 2√5/2 4 है ना। सो पूरे इक्वेशंस में आप देखो 2 कॉमन है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -1 प्लस माइनस √5/4। अब देखो ये एक बार माइनस होना चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 2 रूट्स होंगे, एक बार माइनस होगा एक बार प्लस होगा है ना। तो माइनस वाला जो टर्म रहेगा वो हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये कितना है sin 18 है, दैट बिलोंग्स टू 0 to π/2 और 0 to π/2 में हमारी जो भी साइन की वैल्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है ना। सो हम यहाँ से नेगेटिव नहीं लेंगे, हमारा जो फाइनल आंसर बचेगा वो क्या हो जाएगा, √5 -1/4। ठीक है, हमारा जो आंसर है √18 की वैल्यू कितनी होगी, √5 -1/4। अब देखो यही चीज मैंने आपसे बोली कि अगर आपको ये याद है तो यू कैन इजिली डायरेक्टली टेक द आंसर, ए आपके पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाता। अब याद नहीं है तो इतना सारा डेरिवेशन करना पड़ेगा, कोई नहीं। चलो नेक्स्ट, एनवीएस पीजीटी से क्वेश्चन है, tan a minus b is equals to 1/√3 and tan a plus b equals to √3। ठीक है, सो यहाँ से अगर आप देखो तो tan उस साइड ले जाओ, या आपको पता है कि tan 60 कितना होता है और tan 30 कितना होता है। सो दिस इज नथिंग बट tan 30 एंड दिस इज tan 60। ठीक है, तो मुझे यहीं से देख के मुझे पता चल गया कि आंसर कितना होना चाहिए, बट फिर भी सॉल्व कर सकते हैं हम, है ना। तो देखो a माइनस बी की वैल्यू लिख लो, कितनी होगी आपके पास 30 और a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को प्लस करोगे तो 2a इज इक्वल्स टू हाउ मच 90 और a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो अगर a 45 है तो b कितना हो जाएगा, b विल बी 50। ठीक है, तो a और b की वैल्यू आपको मिल गई है कितनी, 45 एंड 15। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, ऐसे क्वेश्चंस आजकल जनरली एनवीएस में देखने को नहीं मिलता है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से जो भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी कठिन आते हैं एनवीएस में भी। ठीक है, तो आई होप हमें आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चंस तो देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट एनवीएस पीजीटी से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल्स टू 0, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा एंड प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देखो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अब ये जो साइन अल्फा है मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ, तो दिस विल बी माइनस ऑफ साइन गामा। ठीक है, एंड एज इट इज आप कॉस के साथ भी लिख सकते हो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस दिस इज गामा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर दो दोनों साइड और उसे ऐड कर लो। ठीक है, तो इसका आपने क्या किया, स्क्वायर कर लिया दोनों साइड, एज इट इज आपने इसके साथ किया है, और ये जो इक्वेशन 1 थी इक्वेशन 2 है, इसको आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे। अब जो पहले है साइन स्क्वायर अल्फा, एक ये जो टर्म है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर, इसको मैं ओपन अप कर रहा हूँ, तो दिस विल बी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा एंड साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। इसके साथ ही साथ कॉस वाला जो ब्रैकेट है उसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो दिस विल बी प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा डॉट
कॉस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और जो राइट हैंड साइड था वो कितना था हमारे पास, अब मैं इसको यहीं लिख रहा हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब आपको ये चीज़ पता है कि कॉस का ये जो पेयर है वो आपको ये पेयर क्या देगा, 1 देगा, बिकॉज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको राइट हैंड साइड तो 1 मिल गया। साथ ही साथ देखो साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा ये भी 1 देगा, और ये साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा ये आपको क्या दे रहे हैं, ये दोनों आपको 1 दे रहे हैं। ठीक है, सो नाउ इट बिकम्स 1 + 1 विल बी 2, 2 प्लस दिस इज, अब मैं इसमें से 2 अगर कॉमन ले लूँ तो 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा डॉट कॉस बीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हमें पता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट में। और अगर आप ये जो 2 है, ये 2 आप इस साइड ले जाओगे तो 1 - 2 विल बी -1, और जो इसके साथ 2 था उसको आप क्या करोगे, डिवीजन में ले आओगे, तो दिस बिकम्स माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज -1/2। अब पेपर में तीनों चीजें सॉल्व करने नहीं बैठना है हमें, हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2 आ रही है, और एज इट इज अगर हम ये बाकी तीनों रेशियोज की भी वैल्यू निकालेंगे तो दिस विल बी ऑल्सो -1/2 एंड दिस विल बी ऑल्सो -1/2। तो अब आपके पास 3 -1/2 है, तो इसका आंसर कितना हो जाना चाहिए, -3/2। कितना हो जाएगा, -3/2, यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास ऑप्शन होगा 3/2। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एनवीएस पीजीटी से है, और क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, साइन 7x प्लस 6 5x प्लस 17 साइन 3x प्लस 12 साइन x अपॉन साइन 6x प्लस 5 टाइम्स साइन 4x प्लस 12 टाइम्स साइन 2x। यस, अब हमारे पास हमें जो फॉर्मूला मिला हुआ है, साइन x प्लस साइन y, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, कितना होता है, 2 टाइम्स साइन x प्लस y/2 डॉट कॉस x माइनस y/2, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इसी फॉर्मूला को हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस जो न्यूमरेटर है उसको थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, वापस से लिख रहे हैं एज इन डिजायर्ड फॉर्म, साइन 7x प्लस साइन 5x। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 6 टाइम्स ऑफ साइन x, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 टाइम साइन x प्लस 5 टाइम ऑफ साइन 5x। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कितना है, 17 है, 17 को कैसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैंने 6 को कैसे ब्रेक किया था, 1 + 5 में, और 17 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 12 + 5 में, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स साइन 3x प्लस 12 टाइम्स साइन 3x, और आखिरी में बचा हुआ हमारे पास 12 साइन x है। ठीक है, न्यूमरेटर में आपके पास जो भी है उसे एज इट इज लेके रहने दो, अभी उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, है ना। न्यूमरेटर में क्या है, साइन 6x प्लस 5 साइन 4x प्लस 12 साइन 2x। अब आप यहाँ से देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम दो दो टर्म एक साथ लेंगे, ये दोनों टर्म एक साथ लेंगे, इन दोनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व करेंगे, और इन दोनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो पहले साइन 7x और साइन 5x है, इस पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स साइन, हाउ मच इट इज, साइन ऑफ 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाय 2, सो 6x, दिस इज 6x, and cos 7x minus 5x, that is 2x, और divided by 2 will be x। ठीक है, देन प्लस इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 5 टाइम्स, 5 टाइम्स तो ऑलरेडी बाहर था, 2 मुझे साथ में लिखना है, तो 2 इंटू 5 साइन 5x प्लस 3x इज 8x, डिवाइडेड बाई 2 विल बी 4x, मल्टीप्लाइड बाई कॉस 5x माइनस 3x 2x, डिवाइडेड बाई 2 विल बी x, और साथ ही साथ 12 इंटू 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन 3x प्लस x का क्या हो जाएगा, विल बी 4x, डिवाइडेड बाई 2 विल बी 2x, सो साइन 2x cos 3x minus x will be 2x, divided by 2 will be x, and divided by the same thing क्या होनी चाहिए यहाँ पे, sin 6x plus 5 sin x sin 4x
प्लस 12 2x। अब इस पूरे ऊपर वाले टर्म में देखो cos x हर टर्म में है और साथ ही साथ 2 भी है, तो मैं 2 टाइम्स cos x बाहर निकाल लेता हूँ और अंदर ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, बचेगा क्या, sin 6x, यहाँ से आपको बचा sin 6x, यहाँ बचेगा sin 4x, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स sin 4x, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 12 sin 2x। और सेम चीज़ अगर आपको याद है तो कहाँ है, हमारे डिनोमिनेटर में है, तो sin 6x प्लस 5 sin 4x प्लस 12 sin 2x, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा के आपके पास 2 cos x। फाइनल आंसर आपके पास क्या है, 2 cos x, विच इज ऑप्शन नंबर बी। 2 cos x इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन केवीएस पीजीटी में ये क्वेश्चन आया है। क्यों आया है आई डोंट नो, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन केवीएस पीजीटी में तो नहीं आना चाहिए था, बट आया हुआ है ना, 2018 के पेपर में है ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आपको दिया हुआ है और हमें आइडेंटिटी पहले से पता है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहे हैं साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, सो दिस बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू आपको पता है पहले से क्या होती है, 1 होती है, तो 1, ये साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1। कैंसिल आउट हुआ, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 0 आनी चाहिए थी, तभी ये सेटिस्फाई होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, साइन थीटा इज इक्वल साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन केवीएस में है वो। आई थिंक ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नहीं है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन DSSB TGT में आ चुका है, तो क्योंकि DSSB के क्वेश्चन वैसे तो होते हैं, बट ये जो हमारे पास क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इजी है DSSB के हिसाब से। द वैल्यू ऑफ साइन 13 पाई बाय 4 इज सेम एज द वैल्यू, हमें क्या बताना है, ये जो साइन 13 पाई बाय 4 है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी इनमें से। हमें साइन थीटा का पीरियड पता है, साइन थीटा का पीरियड कितना होता है, 2 पाई है ना। पीरियड मतलब क्या हो गया कि वो अपनी सारी वैल्यूज 2 पाई के बाद कैसे करता है, रिपीट करने लगता है ना। सो ये जो 13 पाई बाय 4 है, 13 पाई बाय 4 है, इसको हाउ यू कैन राइट इट एज 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 4। अच्छा, लिखने के लिए तो आप इसको इसको 3 पाई प्लस पाई बाय 4 भी लिख सकते हो, ठीक है, गलत नहीं है। पर दिक्कत क्या है कि 3 पाई का पीरियड नहीं होता, साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, क्योंकि हर 2 पाई के बाद भी अपना साइन कैसा रहेगा, अपनी वैल्यूज को रिपीट करने लगता है, 3 पाई के बाद नहीं रिपीट करता है ना। तो हम ये वैल्यू नहीं लेंगे, हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 2 पाई बाय 5 बाय 3। तो साइन 13 पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 4। अभी 2 पाई बाय 4 है तो क्या होता है, साइन कितना हो जाएगा, ये वापस से साइन ही हो जाएगा ना, साइन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन 2 पाई प्लस थीटा विल बी हाउ मच, साइन थीटा ओनली, ये कितना हो जाएगा, साइन 5 पाई बाय 4 हो जाएगा। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्या है, आपको रेंज पूछी जा रही है ना, जो बी है, बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी ये आपसे पूछा जा रहा है, और बी की वैल्यू आपको दी कितनी है, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x, ये आपको वैल्यू दी गई है बी, और अब आपको बी की रेंज पूछी गई है। अब यहाँ से आप देखो क्या कर सकते हो, तो कॉस 2x है, कॉस 2x कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस ऑफ 2x, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। अब इसको चलो अपन सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इट विल बी 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब मुझे ये बी के इक्वल है और इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन थीटा जो हमारे पास है
वो -1 से लेके कहाँ तक होता है, +1 तक होता है। पर अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ sin थीटा, तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिख सकता हूँ, 0 से लेके 1 तक लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस बिकम्स 4, और यहाँ तो 0 था तो 0 ही रह जाएगा ना, 0 4 विल बी 0 अगेन। -1 करना है तो सारे साइड -1 करोगे तो -1 4 साइन स्क्वायर थीटा -1 4 -1 विल बी, तो ये तो कितना हो गया, 3 हो गया, इसकी जगह पे आप 3 लिख सकते हो। तो ये जो आपका b है, b की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके +3 तक। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। -1 से लेके 3 तक इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, सो आई होप आपको आज का वीडियो इजी लगा होगा। क्वेश्चंस थोड़े कम लिए हैं हमने, जिसमें वीडियो लंबा ना हो, और जो भी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मेजर जो एस्पेक्ट्स थे, मेजर फॉर्मूले थे, हमने उसको यूज़ कर लिया है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया और इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए थे जो कि लेटेस्ट एनवीएस और यूपीटीजीटी में आ चुके हैं, वो वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, उसको जाके देख लीजिए और फिर इस वीडियो को भी देख लीजिए पूरा। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।